हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्यार तो करते हैं बट आप दोनों के बीच यूनियन अब तक नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ एनीथिंग। साथ साथ उनके लिए भी है जिन्होंने अपने लवर या बिलवेड के साथ एक इंटीमेटेड रिलेशनशिप रखा है बट कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से दोनों सेपरेटेड हो गए हैं। आप इसे अपने किसी चहीते पर्सन के लिए भी देख सकते हैं जिनके साथ आप बनाना चाहते हैं बट बन नहीं रही है। तो ऐसे में ये रीडिंग है कि आप दोनों के बीच यूनियन, रीयूनियन या फिर रिकॉन्सिलिएशन क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपके यूनियन या रीयूनियन को रोक रहे हैं। यहाँ बताए हुए ऑब्स्टिकल्स अगर आपको लगता है आपके हैं तो फिर आप उन्हें हील कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच। सो इसके लिए आप अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर कंसंट्रेट करें। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें, उन्हें विजुअलाइज करें, उनका फेस आपके सामने माइंड में क्रिएट करें और साथ साथ उनका नाम भी आप मन ही मन लें। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं रिलेशनशिप का स्टेटस एट प्रेजेंट कैसा है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके यूनियन या रीयूनियन को डिले कर रहे हैं और साथ साथ आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। इसमें एंजल्स से भी आंसर यस और नो में लेंगे कि आपका यूनियन और रीयूनियन है भी या नहीं। तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उनका नाम लें। एस ऑफ वेंट्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। एस ऑफ वेंट्स को देखते हुए लग रहा है न्यू बिगिनिंग तो होगी बट ये बिगिनिंग कप्स वाली नहीं है, इमोशंस वाली नहीं है। दिस इज एस ऑफ वेंट्स। इट मीन्स आपको अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट करना होगा, फिर से आपको वो बनना होगा जिससे आपके पर्सन आपसे इम्प्रेस्ड हुए थे, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में रिक्वायर्ड है कि वो आपसे जुड़ने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। लेट्स सी रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। टू ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग है आप भी कंफ्यूज्ड हैं और आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है यहाँ सिंगल पर्सन है, तो दोनों में से एक पर्सन अपने इंडिविजुअल लाइफ के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं किसी को पाने की। फाइव ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, जो कि दिखाता है लव लाइफ को लेकर के तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड हैं दोनों। ऑलराइट, लेट्स सी ऑब्स्टिकल्स क्या हैं आपके यूनियन या रीयूनियन में। ओह माय गॉड, तीनों कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना के हैं जो कि आपके लिए एज एन ऑब्स्टिकल आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है जब तक आप एनर्जीज़ को शिफ्ट नहीं कर लेते हैं तब तक थोड़ा प्रॉब्लम चलने वाला है। एनर्जी शिफ्टिंग से मतलब है जब तक आप रिक्वेस्टिंग मोड में रहते हैं या वेटिंग मोड में रहते हैं तब तक आपको वो नहीं मिल पाएगा जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो दिस इज़ लाइक जब आप फाइव ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ जाते हैं और अपनी लाइफ में एस ऑफ वेंट्स एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। और न्यू बिगिनिंग का मतलब यहाँ किसी नए पर्सन के साथ नहीं है। रिलेशनशिप को सेकेंडरी रखकर अगर आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं तो फिर थिंग्स कैन इम्प्रूव। साथ साथ यहाँ द वर्ल्ड है जो कि बता रहे हैं एक कार्मिक साइकिल तो ऑलरेडी चल रहा है आप और आपके पर्सन दोनों के बीच। द हाई प्रीस्टेस हैं, नंबर 2 हैं, रिलेशनशिप को बताती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच कुछ डार्क शेडोज़ हैं। यहाँ ब्लैक और वाइट दो तरह के पिलर्स हैं। इट मीन्स कुछ डार्क शेडोज़ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं। द वर्ल्ड और द हाई प्रीस्टेस को कंसीडर करके ये भी कहा जा सकता है आपके पार्टनर या आप किसी अदर पर्सन से हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो दिस कैन बी अ कार्मिक मैरिज।
तो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं, आप समझ गए हैं। कार्मिक साइकिल है, जब तक फिनिश नहीं होता है इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है। ऑलरेडी मैरिड दिखाई देते हैं वन ऑफ यू, और फिलहाल व्हील ऑफ फॉर्चून, समय भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक पर्सन कुछ बड़ा करेंगे अपनी लाइफ में, देन ओनली द यूनियन इज पॉसिबल। आपको क्या करना है? एट ऑफ वेंट्स, द हर्मिट, द हाइरोफेंट। ऑल राइट, एट ऑफ वेंट्स बताते हैं आपको जब कम्युनिकेशन रिसीव तो होगा, आपको अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट करनी होंगी जो कि आपको ग्रो कर सकती हैं। एट ऑफ वेंट्स, साथ साथ आपको अपने इंट्यूशंस को भी सुनना है। द हर्मिट है यहाँ पर, इंट्रोस्पेक्ट अपने आप को करना भी है, अपने अंदर झांक कर भी देखना है। 9 नंबर है, मार्स का नंबर है, तो आप में से कुछ पीपल जिन्हें हॉरोस्कोप वाइज मंगल का प्रॉब्लम है, दे कैन डू सम रेमेडी। द हाइरोफेंट है यहाँ पर, 5 नंबर है, विजडम लेवल को बताता है 5 नंबर। यहाँ जिस तरह से 5 ऑफ कप्स है, इट मीन्स जिस तरह आपका विजडम लेवल फिलहाल डिसअपॉइंटेड वे में आप हैं, तो उसको आपको इम्प्रूव कर लेना है। द हाइरोफेंट, आपको अपना विजडम लेवल इम्प्रूव कर लेना है। इट मीन्स आपको अपनी लाइफ में जो करना चाहिए आप वो करने लग जाएं। साथ साथ द हर्मिट, अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ओपन अप होना है और अदर पीपल से कम्युनिकेट करना है। नॉट इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, आप कम्युनिकेट करने का मीनिंग है आप ओपन अप हो जाएं अपनी लाइफ में। तो दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग योर यूनियन और रीयूनियन। अब एंजल से पूछते हैं, इज योर यूनियन और रीयूनियन पॉसिबल? क्या आपका यूनियन या रीयूनियन पॉसिबल है? लेट्स आस्क इन यस और नो। आप अपने पार्टनर को अपने माइंड पे रखें और यही क्वेश्चन आप एंजल से कर रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस का आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉम्प्रोमाइज, इम्प्रूविंग हेल्थ से मतलब है आप दोनों के बीच, एज आई टोल्ड यू, कि कुछ ऐसा है आप दोनों में से किसी एक को कुछ बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें इम्प्रूव करना है। आंसर ऑफ कोर्स यस का है, और कुछ केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है। कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग है कुछ एडजस्टमेंट के साथ भी हो सकता है रिलेशनशिप पॉसिबल है। किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आप बेटर वेज में जानते हैं। साथ साथ यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ में एंजल के हाथ में स्केल है, तो दिस इज़ लाइक बैलेंस बराबर जब तक नहीं हो जाता है दोनों की ओर से, तब तक थोड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। अब देखते हैं जो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस। आपकी रीडिंग में 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के आ चुके हैं, जो कि मेजर इश्यूज़ को ही बता रहे हैं लाइफ में। इस वक्त आपको जो करना है वो भी मेजर है। द हर्मिट मोड से निकलना है, ओपन अप होना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है पीपल के साथ, और विजडम लेवल को एकदम प्योर बना लेना है। बिकॉज अगर कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर यूनियन और रीयूनियन डिले हो सकता है। तो अब हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि आपके लिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस, ये आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑलरेडी सब कुछ हमें समझ आ चुका है, बट फिर भी लेट्स सी कि क्या कोई खास मैसेज है, यूनियन या रीयूनियन आपका क्यों नहीं हो पा रहा है। लेट्स पिक अ कार्ड। 9 ऑफ अर्थ है यहाँ पर, इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने लॉनलीनेस में जो भी टाइम पीरियड निकाला है, आपने जो हार्डवर्क किया है, आप इसको एंजॉय करें।
हार्ड वर्क दैट हैज़ लेड टू अ लग्जूरियस लाइफ, तो आपकी लाइफ लग्जूरियस होने वाली है। बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्जॉय योर सॉलिट्यूड, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। इन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड, आप इस वक्त सिंगल अगर हैं तो इसको एंजॉय करें, साथ साथ अपने फाइनेंसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और अपनी पर्सनालिटी में एक नया डायरेक्शन लेकर आ जाएं। द हर्मिट मोड से बाहर आप आ जाएं। 8 ऑफ अर्थ भी है यहाँ पर, जो कि हार्ड वर्क को दिखाता है, कार्मिक अकाउंट्स के बैलेंस होने को दिखाता है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है। तो अभी तक भी कहीं से भी नेगेटिव आंसर तो बिल्कुल नहीं आया है आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पर जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस, ये किस तरह का ऑब्स्टिकल है। आप कॉन्सेंट्रेटिव रहें अपने पर्सन पर। नंबर 2, 1, 5, 3, 9 और 8 कहीं ना कहीं आपसे रेलिवेंट हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के BKR, AIJQY, FP, CGLS, EHNX हो सकते हैं। पाइसेस, टॉरस साइन और वर्गो साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं। सो देखते हैं मेजर ऑब्स्टिकल क्या है आप दोनों के यूनियन या रीयूनियन में। द वर्ल्ड फिर से आया है विद अटैचमेंट, मैजिशियन एंड मिरर। देखिए द वर्ल्ड आया है फिर से, कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों के बीच श्योरली कुछ कार्मिक है, और जब तक फॉल्स अटैचमेंट जो है वो दूर नहीं हो जाता है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको रियल फेस अपना नहीं दिखाया था। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर हैं, कुछ मिस्टीरियस रखा गया था। तो जैसे ही ये डार्क शेडोज दूर हो जाती हैं, फिर से रीयूनियन है। और इन सम केसेस यहाँ पर मैजिशियन एंड मिरर हैं, द हाई प्रीस्टेस के साथ हैं। इट मीन्स किसी तरह का स्पेल वर्क भी हो सकता है आपके यूनियन या रीयूनियन में किया गया है आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सब फैक्टर्स हैं। यूनियन आपका है, एंजल्स की ओर से आंसर यस आया है। इम्प्रूविंग हेल्थ है, कुछ इम्प्रूवमेंट और लाना है। सम केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नीडेड है। और आपके लिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आप सामने देख रहे हैं, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो जब तक आप न्यू डायरेक्शन में नहीं आ जाते हैं, इसमें ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं। साथ साथ आप ओपन अप हो जाएं अपनी लाइफ में जल्द से जल्द। लेट्स आस्क अ क्वेश्चन अबाउट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को लेकर क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ये द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड हो सकता है। दिस कैन बी अबाउट एटलीस्ट 10 मंथ्स और मैक्सिमम 23 मंथ्स, इतना भी टाइम पीरियड हो सकता है। और अगर इतने के बाद भी नहीं हो रहा है यूनियन या रीयूनियन, तो उसके पीछे रीज़न इज़ दिस, इन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड। अगर आप हर्मिट मोड में हैं तो इससे बाहर आ जाएं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करें, अपने फाइनेंसेस पर, पर्सनालिटी पर अच्छा वर्क करें, कम्युनिकेशन दूसरों के साथ स्टार्ट करें। ऑलराइट, लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं टाइम पीरियड को लेकर कब तक आपका यूनियन या रीयूनियन पॉसिबल है। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर। सिक्स ऑफ वेंट्स है यहाँ पर, सिक्स ऑफ वेंट्स है बट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप इस वाली एनर्जी से तो बाहर आ जाएं। सिक्स ऑफ वेंट्स का मीनिंग है आप जैसे ही अपनी लाइफ में एक न्यू ट्रैक पकड़ते हैं जिसमें आप अपने आप को विक्टोरियस फील करते हैं, तो फिर आपके लिए यूनियन और रीयूनियन ऑफकोर्स पॉसिबल है। बट यहाँ पर आपको अकेला चलने की ज़रूरत है और अदर्स आपके पीछे आ सकें, आपको कुछ ऐसा करना होगा। दिस कैन बी लाइक मेजर अरकाना के कार्ड हैं यहाँ पर, 6 months at least. All right guys, this is all. Thank you so much. Please take care.